पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में सालों से बंद भारतीय नागरिक सरबजीत पर जानलेवा हमला हुआ है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक सरबजीत पर जेल में कैदियों ने हमला किया। फिलहाल सरबजीत को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही लाहौर की इसी कोट लखपत जेल में चमेल सिंह नाम के एक और भारतीय कैदी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सरबजीत सिंह पाकिस्तान के लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद भारतीय कैदी। सरबजीत इस वक्त गंभीर हालत में लाहौर की जिन्ना अस्पताल में भर्ती है। यहाँ उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। सिर में गहरी चोट लगी है। सिर से काफी खून बह चुका है। जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर उसे बचाने में जुटे हैं। कोट लखपत जेल का ये भारतीय कैदी फिलहाल जिन्ना अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों की माने तो सरबजीत को जेल में ही एक सेल से दूसरी सेल में ले जाया जा रहा था, लेकिन उसी वक्त जेल के कुछ और कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। सूत्रों की माने तो जेल कर्मचारियों की मौजूदगी में इन कैदियों ने सरबजीत को बुरी तरह से पीटा। उसके सिर पर कई वार किए। उस पर ईंटों और खाने की प्लेटों से वार किया गया। वो बुरी तरह से घायल हो गया। सिर पर गहरे जख्म बन गए। गर्दन पर काफी चोटें आई हैं। मेरा नहीं, आपका छोटा भाई आईसीयू में जगह भेज दिया इन्होंने। इसके ऊपर वो शोर मचा रही थी। आपको मैं बड़ा ढूंढ रही थी, मुझे आप नहीं मिले। मैं बार बार तवत को कह रही थी मैसेज दे दो। बरनी साहब से साजिश हुई है बरनी भाई जी। भाईजान, जब ये कहते हैं कि उसे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी, इस तरह की वारदात जेल के अंदर हो ही नहीं सकती। ये जरूर मिली भुगतती जेल कैदियों की। कोट लखपत जेल के अधिकारियों के मुताबिक सरबजीत को पहले जेल के अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद सरबजीत को लाहौर के जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर उसका सीटी स्कैन किया गया और अब डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरबजीत के सिर में लगी चोट कितनी गंभीर है। सरबजीत की हालत की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर जल्द ही उसका ऑपरेशन करने की योजना बना रहे हैं। हम बता दें कि सरबजीत को लाहौर की कोट लखपत जेल में पंजाब में बम धमाका करवाने के आरोप में बंद किया गया है। उसे फांसी की सजा हुई है। राष्ट्रपति के पास से उसकी सजा माफी की अपील खारिज हो चुकी है, लेकिन उसकी फांसी का दिन तय नहीं था। जब भारत में आतंकी अफजल गुरु को फांसी हुई थी, उसके बाद से ही कोट लखपत जेल में सरबजीत की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बावजूद सरबजीत पर यह हमला हुआ। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने अपने 2 अधिकारियों को सरबजीत का हाल जानने के लिए भेजा है। Hearing of these reports, the High Commissioner has directly been in touch both with the Ministry of Foreign Affairs and other senior functionaries in the Pakistani government to have consular access to Sarabjit at the earliest. भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि सरबजीत को हर संभव इलाज दिया जाए, उसकी हर संभव मदद की जाए। फिलहाल भारत में मौजूद सरबजीत के घर वाले इस खबर से घबराए हुए हैं। वो काफी दिनों से सरबजीत की रिहाई और फांसी की सजा माफ किए जाने की मांग कर रहे थे। इनका कहना है कि पाकिस्तान के पंजाब में 1990 में हुए बम धमाकों में सरबजीत का कोई हाथ नहीं है और वो गलती से भारतीय सीमा पार कर पाकिस्तान चला गया था। हालांकि पाकिस्तान धमाके के लिए सरबजीत को ही जिम्मेदार ठहराता रहा है। पहले से ही मायूस सरबजीत के परिवार को अब एक और बड़ा झटका लगा है। वो सरबजीत के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस पर बात करने के लिए, इस हमले पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, और 4 साल इन्होंने पाकिस्तान में ही बिताए हैं, वहां बाकायदा रिपोर्टिंग की, विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। लेकिन फिलहाल आपको पाकिस्तान लिए चलूंगा, जहां पर PTI संवाददाता रजा उल लश्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजा, क्या ताजा जानकारी है, क्या कुछ पता लग पाया इस हमले के बारे में? जी देखिए, जो कहा जा रहा है कि डेली जो एक प्रिजनर के लिए जो ब्रेक होता है, उस वक्त जब सरबजीत और दूसरे कैदियों को बाहर लेके आए थे ऑफिशियल्स, तो उनके ऊपर उनके बीच कोई एक झगड़ा हुआ। उसके बाद सरबजीत के ऊपर 2 और कैदियों ने हमला किया और कहा जा रहा है कि उनकी एक काफी सीवियर हेड इंजरी है और उसके बाद उनको जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उनके ऊपर सर्जरी होगा या नहीं, और कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है कह रहे कि उनके हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन वो अभी भी सीरियस कंडीशन में है।
फिलहाल यही खबर है और मतलब इसके अलावा और कोई अपडेट्स नहीं है। किस चीज से हमला किया गया सरबजीत पर? देखिए, जो प्रिजन के ऑफिशियल्स हैं वो तो बिल्कुल ही मीडिया से बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि मीडिया से उनको अलाउ नहीं है बात करना, लेकिन जो हमारे जराए हैं, जो सोर्सेज है, वो यही बता रहे हैं कि उनके ऊपर शायद पत्थर और कुछ खाली टिन के डब्बे जो पड़े हुए थे उससे हमला किया गया है। हमने जालंधर में सरबजीत के परिवार वालों से भी बात की है। उनका यह कहना है कि सरबजीत से जो भी उनकी बात हुई है कि वो हाई सिक्योरिटी जोन में था और ऐसा हमला होना कहीं ना कहीं कोई लापरवाही, वो मिलीभगत की बात कर रहे हैं, मैं वहां तक अभी नहीं जाऊंगा। क्या ये लापरवाही का एक मसला भी बनता दिख रहा है यहां पर आपको, रजा? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जिस वक्त ये हमला हुआ था उस वक्त कैदियों को अपने सेल से निकाला गया था एक ब्रेक के लिए, जो एक एक्सरसाइज पीरियड होता है जहाँ वो बाहर आके टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो उस वक्त मुझे लगता है शायद सिक्योरिटी थोड़ा कम हो, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं थे। लेकिन जैसे आपने कहा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सरबजीत के लिए बहुत ही कड़ा सिक्योरिटी था, खास करके अफजल गुरु के हैंगिंग के बाद। और ऐसे हालात में ये एक ऐसे वाकया होना, ये बहुत ही एक कंसर्न का मामला है। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है कि कुछ ऑफिशियल्स को इसके ऊपर सस्पेंड भी किया गया है। शुक्रिया रजा इस जानकारी के लिए। लेकिन एमके, जो बात रजा और लश्कर भी कह रहे थे, जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह का तनाव लगातार दोनों देशों के बीच बढ़ता जा रहा है, उस बीच सरबजीत पर यह हमला होना, अब लोग साजिश की बात करेंगे, मैं उस राजनीतिक पहलू पर विनोद के साथ आऊंगा, लेकिन क्या थोड़ा कहीं ना कहीं चूक, कुछ लापरवाही या मिलीभगत, जिस और सरबजीत की बहन इशारा कर रही थी, क्या उसके संकेत दिखते हैं? देखिए संदीप, उसमें दो चीज है कि पहली बात, ये जेल जो है वो थोड़ा नोटोरियस सा है। अगर आपको याद हो तो करीब 15 जनवरी के आसपास चमेल सिंह का एक और भारतीय कैदी वहां पर था और उस पर वहां जेल के अधिकारियों ने उस पर इतनी तरह उसको मारा, इतनी तरह से उसको बुरी तरह से उसको टॉर्चर किया कि फाइनली उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। और मार्च में मेरे अंदाज से उसकी डेड बॉडी जो थी वो भारत को सौंपी गई। और जिस तरीके से सरबजीत के साथ है, ये नहीं पता है कि भाई कैदियों के साथ प्रोवोकेशन क्या था, किस तरह से प्रोवोकेशन हो भी, दूध का जला छाछ, लेकिन दूसरी चमेल सिंह का वाकया हो चुका है, तब तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, ये सही बात है कि उस एक पर्सनल गार्ड, एक कम से कम जब भी वो इस तरह के कैदी बाहर निकलते हैं, चाहे ब्रेक के लिए निकले, उनके साथ जरूर होता है। और जिस तरह अब यहां आने से पहले अभी मैं जियो टीवी देख रहा था, जिस पर यह कहा जा रहा था कि उस जेल के सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और एक जो पर्सनल गार्ड इसके लिए रखा गया था सरबजीत के लिए, उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। विनोद, ऐसे में जो राजनीतिक माहौल है दोनों देशों के बीच, क्या तनाव और नहीं बढ़ेगा? और संसद सत्र चल रहा है, अब वो बिहेडिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स की बात हो, चमेल सिंह का भी जिक्र आएगा, अब प्रोवोकेटिव बयानबाजी भी शायद शुरू होगी। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुद्दा है जिसको उछालकर बहुत से राजनीतिक दल हमारे देश में ये सोचते हैं कि उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, इलेक्टोरल बेनिफिट मिलेगा। पर आदमी में, एक आम आदमी में गुस्सा भी कहीं ना कहीं आएगा ना इस बात का। इसीलिए तो बेनिफिट मिलेगा पॉलिटिकल। और मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को इसको मार के कुछ नहीं मिलने वाला था, वहां की सरकार को। लेकिन एक अहम बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरबजीत सिंह एक हाईली प्रोमिनेंट वहां का प्रिजनर था भारत का, और वो डेथ रो में था, वो जुडिशियल कस्टडी में था। इसका सुओ मोटो नोटिस वहां की जो सुप्रीम अदालत है उसको लेना चाहिए, वो अपने आप को बहुत प्रोएक्टिव बोलती है, उसको इसका सुओ मोटो नोटिस लेकर इसकी तह तक जाना चाहिए और ये फैसला सुनाना चाहिए कि क्या जो हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको, क्योंकि वो इतना जख्मी हो गया है, क्योंकि उसको वापस उसके वतन भेज दिया जाए, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है कि इसकी तह तक जाए, क्योंकि ये प्रिजनर जुडिशियल कस्टडी में था, ये पुलिस कस्टडी में नहीं था। और डेथ रो के जो प्रिजनर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन जब तक वो गैलोस तक नहीं जाते, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पर होता है, लेकिन उसकी जो निगरानी होती है वो कोर्ट्स की होती है। तो इसलिए वहां के सुप्रीम कोर्ट के इसको टेकअप करके, या हमारे इनके जो लॉयर्स हैं जी, अंसार बर्नी साहब हैं या शेख साहब हैं जो इनके लॉयर थे, इनको एकदम सुप्रीम कोर्ट मूव करना चाहिए। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को डिमार्च देने का मसला बनता है ये एमके? आप देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उस हद तक बात जाएगी, क्योंकि अभी जिस तरह से भारतीय विदेश विभाग जो है उन्होंने कॉन्सुलर
उसकी अप्रोच की है कि काउंसलर एक्सेस मांगा, जो एक्सेस मांगा हुआ है। 2 जो हाई कमीशन के आदमी हैं इस्लामाबाद से अफसर, वो भेजे जा रहे हैं लाहौर, और उसके बाद पूरी तहकीकात करके इस बात पर मेरे अंदाज से आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह भी बात हो सकती है कि भारत की तरफ से कहा जाए कि अगर सचमुच उसकी हालत इतनी गंभीर है तो क्यों ना उसको भारत उसके इलाज के लिए भेजा जाए। संवेदनशील मसला है और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे पूछ रहा हूं विनोद, क्योंकि वहां की राजनीतिक सूरत हाल को आप भली भांति उससे वाकिफ हैं। चुनाव होने हैं अगले महीने पाकिस्तान में, ये चुनाव से जुड़ा हुआ कुछ मसला तो नहीं? मैं नहीं समझता हूं। देखिए सरबजीत सिंह वहां पर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, और मैंने तो नवाज शरीफ को वहां पर एक रैली में टोंडा अल्लाह यार में एक रैली में ये बोलते हुए सुना है कि यहां जो अकलियतें हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, जो क्रिश्चियन भाई हैं, मैं उनसे वादा करता हूं कि उनको बराबर के अधिकार दूंगा इस देश में। देखिए वहां पर माइनॉरिटीज को लोग वो कर रहे हैं आज के दिन। भारत बड़ा इशू नहीं है वहां पर डेवलपमेंट इशू है, वहां पर जो मिस गवर्नेंस है पीपीपी की वो इशू है, हम रोज देखते हैं वहां पर। तो भारत इशू नहीं है, तो इसलिए क्योंकि भारत इशू नहीं तो सरबजीत को इशू होगा। हां ये बात सच है कि अभी हाल ही में जब जरदारी साहब वहां गए इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और उन्होंने वहां की असेंबली को संबोधित किया, तो वहां पर उन्होंने अफजाल गुरु की हैंगी का हवाला दिया। तो ये बात सही है। मैं वही और मैं इशारों में बहुत कुछ राजनीतिक संकेत दिए जाते हैं अफजाल गुरु को, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे और अफजाल गुरु कश्मीरी है, तो वो एक सेंटिमेंट है वहां पर, हमारे यहां भी और उधर भी, तो इसलिए उसको एक्सप्लॉइट करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन सरबजीत सिंह जो है उसकी रिहाई बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अफजल गुरु की हैंगिंग के बाद, कसाब की हैंगिंग के बाद पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं था किसी पार्टी के लिए कि उसको परस्यू करते। और दूसरा अब जो उनपे ये जो अटैक हुआ है लेजिटिमेटली, जो वियना कन्वेंशन के तहत भारत जो है काउंसलर एक्सेस उसकी मांग सकता है, वो हमारा सिटीजन है, और ये भी डिमांड कर सकता है कि इसको उम्दा इलाज के लिए, सही इलाज के लिए भारत भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका और एमके आपका। और इस बीच सरबजीत की बेटी ने कहा है कि उनके पिता को पहले से ही धमकियां मिल रही थी। पाकिस्तान से हमें फोन आया था, उसके बाद हमने टीवी में भी देखा कि पापा के ऊपर हमला किया है। वहां जेल में कुछ कैदी हैं जिन्होंने, और हमें काफी दिन पहले ही पापा का मैसेज भी मिला था कि उनको धमकियां दे रहे हैं वहां के कुछ कैदी, और हमने ये बात अपनी सरकार में भी बताई थी, और उन्होंने हमें बोला था ये कि वो पाकिस्तान सरकार से बात करेंगे इस बारे में, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया जाएगा। और पहले भी हमें ये बोला गया था पाकिस्तान सरकार की तरफ से कि पापा की सुरक्षा के लिए वहां कड़े इंतजाम किए, लेकिन अगर इतने कड़े इंतजाम किए थे तो फिर ऐसे हमला कैसे हो सकता है।